हम आज के बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात करें तो कहानी में मुख्यतः दो किरदार ही केंद्र में या सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में नजर आते हैं और पूरी फिल्म उन्हीं के इर्द गिर्द चक्कर खाती दिखाई पड़ती है। बाकी सारे कैरेक्टर अधिकांश रूप से साइड कैरेक्टर मालूम पड़ते हैं। फिल्म में उनके ज़्यादा कुछ अहमियत नहीं होती है, लेकिन हम फिल्मों के किताब के थोड़े पन्ने उल्टे और आज से कुछ साल पीछे नज़र दौड़ाए तो कई ऐसे कहानियां मिलेंगी जहां लीड कैरेक्टर के अलावा अन्य किरदार भी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। अगर एक्शन फिल्म है तो गब्बर सिंह और मोगैम्बो जैसे तगड़े विलेन, पारिवारिक फिल्में तो पिता के रूप में विलेन, इस तरह के किरदार हमें देखने को मिलते थे जो वाकई लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे और एक खास भूमिका में उनकी छवि तय हो जाती थी। इन्हीं में एक ऐसे थे पिंचू कपूर। 70 से 90 के दशक में उन्हें पिता का रोल खूब निभाते हुए देखा गया और बहुत से फिल्मों में वो खलनायक के भूमिका में भी दिखे। उन्होंने ज़्यादातर फिल्मों अभिनेत्री के अमीर और सख्त पिता का किरदार निभाए। ऐसे ही रोल में वो ज़्यादातर दिखे। पिंचू कपूर का जन्म ब्रिटिश भारत में साल 1929 में हुआ था। उनका जन्म स्थान पाकिस्तान के पंजाब रावलपिंडी में था। उनका असल नाम था पुष्पेंद्र राय और संपर्क में वो राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर के कजिन ब्रदर थे। कपूर खानदान से उनका ताल्लुक था। अपने फिल्मी करियर के शुरुआत में वो अपने नाम पुष्पेंद्र से बदल के पिंचू कपूर कर दिए। 70 से 80 के दशक में उनका करियर शिखर पर था। 1969 से लेकर 1990 तक उन्होंने कई फिल्में की। उस जमाने के हिसाब से हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन के अलावा कई किरदार इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण होते थे। 70 से 90 तक के दशक में फिल्मों में पिता का रोल भी अहम हुआ करता था। हीरो का दोस्त, हीरो हीरोइन की माँ, उनके चाचा चाची, उनके परिवार के बाकी सदस्य, ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स फिल्म में दिखाई देते थे। अक्सर ये पिता हीरो हीरोइन के प्यार में दखल डालते थे। ऐसे ही रियल लाइफ के पिता थे पिंचू कपूर जैसे एक्टर। अभिनेता पिंचू कपूर उस दौर के कई फिल्मों में अभिनेत्री या हीरोइन के पिता बने। पिंचू अक्सर अमीर शख्स के किरदार में ही नजर आए। बहुत से सामाजिक फिल्मों में वो कैपिटलिस्ट, कॉरपोरेट या पूंजीपति के रूप में भी दिखे। रियल लाइफ में अमीर आदमी का रोल निभाने वाले पिंचू कपूर रियल जिंदगी में भी काफी अमीर थे। उनके परिवार में धन दौलत की कमी नहीं थी। उन दिनों जब थिएटर से जुड़े लोगों के पास टू व्हीलर वाहन भी नहीं होते थे, तब उस जमाने में पिंचू कपूर जयपुर की सड़कों पर फोर्ड कार में घूमते थे। जयपुर में खासा कोठी के पास उनकी अच्छी खासी संपत्ति या प्रॉपर्टी थी। उस समय वो शौकिया तौर पर अभिनय के लाइन में से जुड़ गए और उन्होंने आकाशवाणी में प्रोडक्शन असिस्टेंट के नौकरी भी किए थे, लेकिन वो सारे ये शौक से किए थे। उनका ऐसे कोई नौकरी की जरूरत नहीं थी। पिंचू कपूर के राज कपूर से पारिवारिक रिश्ते थे। बताया जाता है कि एक बार जब शशि कपूर जयपुर गए तो वो पिंचू को अपने साथ मुंबई ले आए। जयपुर में रहते हुए भी उन्होंने अभिनय में काफी कुछ सीख लिया था। अभिनय से पिंचू कपूर का काफी लगाव था उस समय से ही। फिल्म अनमोल घड़ी उनकी पहली पिक्चर थी। शशि कपूर के साथ मुंबई आने के बाद पिंचू कपूर ने कोई घर नहीं लिया। वो सीधे एक होटल के कमरे बुक किए और वहीं रहने लगे। अपने करियर में पिंचू ने एक से बढ़कर एक फिल्म की। इनमें कर्ज, अवतार, रोटी, हेरा फेरी, खुद्दार, खानदान, ईमान धर्म और डॉन शामिल है। फिल्म डॉन में उन्होंने इंटरपोल अधिकारी आर के मलिक का किरदार निभाया था। फिल्म का ये किरदार काफ़ी पसंद किए थे लोग। इसके अलावा मनमोहन देसाई निर्देशित और राजेश खन्ना मुमताज अभिनीत रोटी फिल्म में वो मेन विलेन थे
और राज कपूर अभिनीत रणधीर कपूर निर्देशित आरके फिल्म्स के धर्म करम में भी वो मुख्य खलनायक के रूप में दिखे। रोटी फिल्म का एक गाना नाच मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा, इस गाने में पिंचो कपूर के एक अय्याश व्यक्तित्व के रूप में शानदार अदाकारी दर्शक कभी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा वो रामसे ब्रदर्स के कुछ हॉरर फिल्म जैसे कि होटल या पुरानी हवेली में भी अभिनय किए हैं। ऋषि कपूर की पहली फिल्म बॉबी तो आपको याद ही होगी। इनमें ऋषि कपूर डिंपल कपाडिया से प्रेम करते हैं, लेकिन ऋषि के रियल लाइफ पिता यानी प्राण उनके शादी अमीर मिस्टर शर्मा की बेटी से कराना चाहते हैं। ये लड़की कोई और नहीं फरीदा जलाल थी और मिस्टर शर्मा के किरदार में नजर आए थे पिंचो कपूर। इस मूवी में सभी के रोल अच्छे थे, वहीं पिंचू कपूर के अभिनय को भी खूब सराहा गया था। डॉन फिल्म के शूटिंग के बाद पिंचो कपूर थोड़े बीमार पड़ गए थे और 28 अप्रैल 1989 को वो दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन का कारण दिल का दौरा पड़ने से बताया जाता है। उनके निधन के बाद भी उनके कई फिल्में रिलीज हुई। चेतन शशिताल से पिंचो कपूर के गले का आवाज अच्छा खासा मिलते जुलते थे, तो इसलिए पिंचो कपूर के देहांत के बाद तकरीबन 18 फिल्मों में पिंचो कपूर के आवाज चेतन शशिलाल साहब ने डब किए थे। पिंचो कपूर के चाहने वाले आज भी उन्हें याद करते हैं। कभी अय्याश विलेन, तो कभी लड़की के गंभीर पिता, तो कभी कोर्ट के जज। ऐसे तरह तरह किरदार में पिंचो कपूर बॉलीवुड के सिनेमा प्रेमियों को बहुत आनंद पहुंचाए।